सर्दियों में किसको पसंद है पोछा लगाना। मेरे हिसाब से कोई नहीं चाहेगा कि भरी सर्दियों में पोछा लगाएं। और पोछा मैं एक तरीका आपको बताऊंगी और आप कहोगे कि हम सर्दियों में भी हर रोज़ पोछा लगाएंगे, चाहे आपका जितना बड़ा घर हो, पूरी कोठी हो, हवेली हो, आप ना जितने मर्जी रूम हो, 5 मिनट में पोछा लगा दोगे। एक इतना अच्छा आपको मेथड बताऊंगी आज मैं सर्दियों के लिए स्पेशल। और आज का हमारा जो टाइटल है वो भी यही है, विंटर मोपिंग मेड इजी, सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स, हैंड फ्री। सबसे बड़ी बात है हैंड फ्री मोपिंग मेथड्स। हम बिना हाथ लगाए पोछे को और पोछा लगा देंगे इतनी आसानी से सारे घर में दौड़ दौड़ के, है ना। तो हमें बार बार पोछे को धोने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम पोछे को धोते हैं फिर दोबारा से पोछा लगाते हैं, है ना। बार बार हमें धोना पड़ता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इतना सिंपल बेहतरीन तरीका आप सभी के लिए लेके आई हूँ ताकि आपको सर्दियों में डर ना लगे पोछा लगाने से, और आप भाग भाग के अपने सारे घर में जल्दी से सुबह सुबह ही पोछा लगा दो। क्योंकि मुझे तो बहुत जल्दी रहती है, सुबह सुबह ही पोछा लगाना होता है। तो मैं सर्दियों में अब एक सिंपल सा जो मेथड है वो आप सभी को भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मग्गा पानी ले लेना है। आप किसी भी चीज़ में पानी ले लीजिए, जग, गिलास, कुछ भी जो भी आपके पास हो। उसमें थोड़ा नमक और फिटकरी, और कोई भी आप यूज़ करते हो फ्लोर क्लीनिंग के लिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फिटकरी ज़रूर डाल लेना और नमक भी, तो उससे जो भी बैक्टीरिया होंगे वो भी ख़त्म होंगे, और फिटकरी से घर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी ना आपके घर में वो सारी भी फिटकरी से गायब हो जाएगी, है ना। तो ये आपको मैंने बहुत अच्छी बात बताई, जो किसी किसी को पता है, सबको नहीं पता। पोछे के पानी में फिटकरी ज़रूर डाल लिया करो, ये नेगेटिविटी दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और हमारा जो घर है ना, जब हम पोछा लगाते हैं एकदम फ्रेश फ्रेश नज़र आता है। तो एक मग्गे में गर्म पानी मैंने ले लिया था, खोलता हुआ सा ही था, गरम गरम सा पानी था, और उसमें 1 चम्मच नमक डाला है और थोड़ी सी जो फिटकरी थी उसका पाउडर बना के उसमें डाल दिया था दोनों को। अगर नमक और ये डल जाए तो फ्लोर क्लीनिंग जो होता है क्लीनर, उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे घर में अच्छे से झाड़ू निकाल लेना है। मतलब अच्छे से झाड़ू निकालना, मिट्टी वगैरह कुछ ना रहे। जहाँ तक बेड के नीचे भी आपके हाथ जाते हैं सारे घर में अच्छे से झाड़ू, मैट वगैरह उठा के अच्छे से हमें झाड़ू निकाल देना है। और उसके बाद हम वही पानी लेके आएंगे जो मैंने बताया, फिटकरी और नमक का पानी, सारे घर में उसका छिड़काव कर देंगे। स्प्रे नहीं करना है, हाथ के साथ ही छिड़क देना है, ठीक ठीक मात्रा में, ना कम हो ना ज़्यादा हो। ये ना हो कि आप ज़्यादा भर भर के घेर दो और फिर पानी निकालते निकालते आप थक ही जाओ और फिर बोलो ये क्या बताया। पानी ज़्यादा नहीं घेरना, छिड़कना है, स्प्रे भी नहीं करना, छिड़कना है, पानी छिड़कना। जैसे तो पीछे वीडियो में आपने देख लिया होगा कि मैंने किस तरह से कितना कितना पानी छिड़का है, बस वो छिड़कना है आपने। और उसके बाद अपना पोछा, आप जो भी पोछा लेते हो तो वो ले लेना, कपड़ा जो भी पोछे का कपड़ा है, तो उसमें बीच में ना कैंची से कट लगा लेना, ठीक है। और एक चाहिए वाइपर, तो कैंची के साथ पोछे वाले कपड़े में बीच में कट लगाना, और वाइपर, तो वाइपर में आप देख लो मैंने किस हिसाब से मतलब पोछे में वाइपर में पोछे को डाल दिया है। और ये जो पोछा है ना, पोछे का कपड़ा, ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगा। तो हम कई बार ज़्यादातर ये करते हैं, वैसे ही वाइपर के ऊपर पोछे का कपड़ा लगा लेते हैं, तो वो कभी कहीं गिरता है, कभी कहीं बार बार निकल के गिरता रहता है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है, गुस्सा भी आता है
तो हमें ऐसा नहीं करना, बीच में कट लगा लोगे तो पोछा लगाना बहुत आसान हो जाएगा और हमें बार बार पोछे पे हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और हमें बार बार पोछे को अगर अच्छे से झाड़ू निकाल दिया ना तो हमें पोछा भी धोने की ज़रूरत नहीं है। बस पानी छिड़का और इस तरह से हम अच्छे से पोछा लगा सकते हैं। भरी सर्दियों में जैसे मर्जी आप पोछा लगाओ, ना आपको सर्दी लगेगी। सर्दी से बचने के लिए ये पोछा लगाने का एक बेहतरीन मेथड है, बहुत ही अच्छा। तो उधर सारे घर में लग चुका है। सोफ़ा एरिया और टीवी वाला रूम, ईशांत का रूम वो हो गया। तो किचन में आ गई थी तो कैमरा यहाँ सही से सेट नहीं हुआ था, शेल्फ पे रखा हुआ था क्योंकि इस साइड से धूप आती है ना तो कैमरे की सेटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हम इस तरह से सारे घर में पोछा लगा देंगे और बिना झंझट के, बिना किसी देरी के, है ना। तो और जैसे हम ऐसे ही पोछा अगर लगाते हैं ना, मतलब वाइपर पे कपड़ा गिराया और सोचते हैं घुमा दें, तो कई बार मुझसे तो यही होता है, जो पोछा लगाने वाला कपड़ा है ना वो बेड के नीचे ही रह जाता है, क्योंकि जब वाइपर हाथ में है फिर तो यही रहता है कि बेड के नीचे से भी अच्छे से क्लीन हो जाए, है ना, सारी धूल मिट्टी निकल जाए। और मेरा यही होता है। तो किचन ना थोड़ा सा, किचन में सारा दिन भाग दौड़ होती है ना, थोड़ा दाग वाग भी, सब्जी वगैरह गिर जाती है। ईशांत हमारा ऐसे ही है। तो इसमें मैंने 2 बार पोछा घुमा दिया है और तब जाके किचन साफ़ हुई है। पर यह है कि जल्दी से हो गया, जो भी मतलब कोई दाग वाग था वो पहले से ही मतलब क्या बोलते हैं सॉफ्ट हो गए थे और जल्दी से वो निकल गए थे। तो फटाफट से सारे घर में ये देखिए पोछे लग चुके थे इधर। और ये लास्ट वाला रूम रहता है और इसमें जो मैंने पानी छिड़का था ना वो थोड़ा सूख गया इतनी जल्दी, मतलब सूख भी गया। देख लो सर्दी है और मुझे कम सा लगा पानी, तो मैंने थोड़ा बहुत पानी और गिरा लिया था ताकि फटाफट से पोछा निकाल सकूं। और देख लो भाई, आप सभी के सामने मैंने एक बार भी अपना ये जो पोछा लिया हुआ है एक बार भी नहीं धोया और धोने की ज़रूरत भी नहीं है। और घर भी अच्छे से साफ़ हो गए, जो फ्लोर है ना अच्छे से साफ़ हो चुका है बिना किसी दिक्कत के। तो मुझसे क्या होता है, मैं कई बार बेड के नीचे जैसे पहले पोछा लगाती थी ना वाइपर के साथ, उस पर कपड़ा ऐसे ही डाला और वाइपर के साथ जब खींचती थी तो वो बेड के नीचे ही रह जाता था और फिर इतनी मुश्किल से उसको निकालना होता था ना बेड के नीचे से। पर मुझे ये जो समझ में आया ना, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, तो मतलब मैं इसी तरह पोछा लगाती हूँ। पोछे के बीच में कैंची से कट लगा लिया और मतलब मैंने सोचा जब मुझे इतनी आरामदारी मिल रही है तो मैं अपने जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनको भी ज़रा कुछ बताएं। और सर्दी में पोछा लगाना तो महाभारत है और सर्दियों में अब आगे आगे मौसम और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो सर्दी आने से पहले मैं आप सभी को एक बार ये बता दूं ताकि आप भी अपने पूरे घर में भाग भाग के पोछे लगा सको, है ना। तो मेरा लास्ट यही है और इसके बाद जो बाहर वाली बालकनी है ना वो धोनी है। जो फ्रंट की बालकनी थी वो पहले ही साफ़ कर दी थी पानी गिरा के, और इसके बाद बस बाहर चलते हैं, बाहर वाला एरिया साफ़ कर देंगे, फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ। इससे पहले मैंने मतलब कि बहुत काम कर दिए थे। ये तो मुझे ये था कि कपड़े गिल्ले हो गए थे, नहीं तो पोछा भी मैं पहले ही लगाती। इससे पहले मैंने क्या किया, जो टावल वगैरह थे और बाकी जो घर के जो डेली यूज़ के कपड़े थे और वॉशरूम वगैरह वो साफ़ किया था। तो कपड़े धोते टाइम ना कपड़े गिल्ले हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो पहले नहा लेते हैं और पोछा वगैरह उसके बाद कर लूँगी, है ना। तो मैं सारे दिन ही मतलब अपने इसी काम में लगी रहती हूँ, बाकी घर के ही काम है। अकेली रहती हूँ और ये दोनों आ जाते हैं 3 बजे। तो बस यही है, हम अपना ये काम में लगे रहो तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे बीत गया कैसे नहीं बीत गया। ये वीडियो मतलब एक ही दिन की है, जो पिछली वीडियो कल आपने देखी जिसमें मैंने टॉवल वाला व्लॉग बनाया है वॉशिंग बाय हैंड, तो वही वाली है। ये हमारे टॉवल यहाँ सूख चुके थे, मैंने कहा था ना पीछे बहुत अच्छी धूप आती है और हवा भी चली हुई थी, तो अच्छे से सूख चुके हैं। देखिए पीछे आपको वो पेड़ दिख रहा है ना, हवा कितनी तेज़ थी और इस हवा से ना इतना गुस्सा आता है सच में बहुत ज़्यादा। पर इस मौसम में
ये हवा इसी तरह चलती है और फिर सुबह सुबह ठंड हो जाती है और शाम को, है ना। तो पर हमारे यहाँ ना ये वही है कि इस धूप में हम नहीं बैठ सकते, इतनी मतलब कि तेज़ वाली धूप लगती है इस बालकनी में। और रूम दोनों हमारे जो पीछे रूम है, किचन है, दोनों में मतलब तीनों में, किचन में भी धूप आती है तो बैठा ही नहीं जाता। और इस टाइम ना मैं मतलब थोड़ा सा ये बाहर बालकनी साफ़ करने आई थी तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मन ये था कि ठंडे ठंडे पानी में बस बैठ जाओ आराम से। तो ये यहाँ से साफ़ करके फिर उसके बाद अपनी जो दूसरी हमारी वीडियो वगैरह रहेगी वो एडिटिंग कर लेंगे। और जब तक ईशांत के आने का टाइम हो जाएगा फिर अपना खाना वाना बना लेंगे, है ना। बस ये हमारा काम था इतना। तो ये कपड़े वगैरह ना उड़ ही जा रहे थे, टावल एक दो बार नीचे भी गिर गया तो फिर मैंने सोचा ये हल्के वाला टावल है, इसको उधर टांग देती हूँ, नहीं तो ये फिर से गिरेगा। और लगभग टावल सूख चुके हैं। जो ऊपर एक बेडशीट वगैरह धोई थी और डेली यूज़ के कपड़े वो छत पे मैं गिरा के आई थी, क्योंकि यहाँ फिर कपड़े सारे आने भी नहीं थे और सूखने भी नहीं थे ज़्यादा। तो मतलब यही था कि अगर यहाँ टाइट टाइट करके कपड़े गिरा देती ना फिर वो सूखने नहीं थे। तो भाई पोछा लगाने वाला आपको आइडिया कैसा लगा सर्दियों में, है ना। सर्दियों में पोछा लगाने का मेरा आइडिया आपको कैसा लगा, आप भी एक बार करके देखना कि मतलब जो आपका फ्लोर है ना बिल्कुल साफ चमाचम चमकेगा। आप अपना फेस भी उसमें देख सकते हो और बिना हाथ लगाए, बिना मतलब पोछे को धोए सारे घर में भाग भाग के आप पोछे लगा सकते हो। तो मुझे तो बहुत आसान लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा आप सभी को भी बता देती हूँ कि भरी सर्दियों में आगे तो और भी ज़्यादा ठंड पड़नी है। तो इस तरह से भाग भाग के पोछा लगाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये टावल मेरा गिरी जा रहा था हवा में उड़ उड़ के। और अब यहाँ हमारा सारा काम हो गया तो मुंह धो के चलते हैं अंदर, देखते अपने किचन विचन का काम थोड़ा बहुत जो है तो कर लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं अपना फ़ोन वोन। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट ज़रूर करके जाना बता के।